शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं, हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहां पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीजा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीजा बैन करेगा? यानी यूएई का वीजा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल, और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं। दुबई के अंदर जो वीज़ाज हैं उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं। उसकी वजह ये नहीं है कि दुबई ने सडनली अपना दोस्ती का मयार पाकिस्तान से बदल लिया। उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पर अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तानी जो या तो गैर कानूनी तरीके से गए या कानूनी तरीके से गए और वहाँ पर गैर कानूनी सियासी एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हुए। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तकरीबन 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिया है। जी हाँ, 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल इसलिए दिया गया है कि जी ये सब लोग कौन है? ये हैं जी भिखारी। और कहा यह जा रहा है कि ये लोग जो है वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया जाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में, मतलब लोग यहाँ से 70-80 हजार लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। हमारे फॉरेन ऑफिस ऑफिशियल्स को बार बार ये कहा जा रहा है यूएई गवर्नमेंट की जानिब से कि आपके सिटीजन्स आकर यहाँ पर वो एक एम्बियंस क्रिएट करने की कोशिश करें जो कि यूएई के सोशल फैब्रिक को खराब कर रहे हैं। क्या बैरूनी दबाव है कि पाकिस्तानियों को कम से कम तराने दिया जाए यूएई के अंदर, और ज्यादा भारतीय अब बहुत सारे लोग वहां पर जा रहे हैं। शर्मिंदगी की बात है पाकिस्तानी जो यूएई में बैठे हैं कि पाकिस्तानियों को एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है यूएई के अंदर कि वो वहाँ पे जाएं, वहाँ पे जाके रोज़गार तलाश करें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें, अपनी फैमिली को जो है वो खुशहाल करें, और आपकी जो स्किल्स हैं वो दूसरे मुल्क में वो जाके दें। हमारे लोग क्या करते हैं कि हमारे लोग वहाँ पे जाके प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं। यूएई ने पाकिस्तान के वीज़ा बैन कर दिए हैं। मतलब कोई तसव्वुर कर सकता था कि यूएई भी पाकिस्तान के वीज़ा बैन करेगा? यानी यूएई का वीज़ा ऑन अराइवल है। दुनिया में हर मुल्क के लिए ऑलमोस्ट यूएई का वीजा ऑन अराइवल, और पाकिस्तानी किस चीज में इन्वॉल्व है? चोरी, चकारी, एम्बेजलमेंट, फ्रॉड, बेगिंग, मतलब मांगने में। मतलब लोग यहाँ से 70-80 हजार लाख 1.5 लाख रुपए की टिकट लेके दुबई में जाके मांगते हैं कि रियाल में पैसा मिलेगा या दिरहम में पैसा मिलेगा। ये क्या बात हुई भाई? प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। और उन्होंने पाकिस्तानी एम्बेसडर को बुला के, जारी बात है जब एम्बेसडर को ये बुलाया जाए कि आपके लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, हम वीजा रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या बैन कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए। मुझे रिसेंटली किसी ने बात बताई, मैंने कहा यार दुबई जाने की बात हुई कि मौसम बड़ा अच्छा है, दुबई जाना चाहिए। उन्होंने कहा जी आपकी उम्र कितनी है? मैंने कहा जी क्यों? उसने कहा आजकल छोटी उम्र के लोगों को वो वीजे नहीं दे रहे, जिनकी उम्र 50 के अराउंड है उनको वीजे दे रहे हैं। मैं कहा अली बेटा बुढ़ा तो नहीं होया, बट द पॉइंट इज दैट कि ये कोई बात तो नहीं है कि मतलब अगर कोई बंदा जाना चाहता है एंड इफ ही हैज अ वैलिड पासपोर्ट ही शुड बी अलाउड। मैं अक्सर पाकिस्तान के एयरपोर्टों के ऊपर मैं शो डालता था जब एयरपोर्ट के हकाम जो है वो पाकिस्तानियों के वीजे चेक करते थे और पूछते थे, सवाल जवाब करते थे। मैं समझता था बड़ा गलत करते हैं, मुझे गुस्सा आता था। एक दफा तो मैं एक इमिग्रेशन के बंदे के साथ मैंने थोड़ी सी सख्ती से बात की। मैंने कहा आप ऐसे क्यों करते हैं? खैर वो मुझे उसने सारी स्टोरी भी बताई, डिटेल भी बताई कि लोग जो हैं 2 नंबर वीजे लेके आते हैं और यहाँ से जाके वहाँ पे मांगते हैं। उनको कोई जॉब नहीं होती वहाँ पे, वो किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ मांगने जा रहे होते हैं। एंड आई वाज शॉक्ड लेटर ऑन, मुझे शॉक हुआ। कहाँ यूएई वहाँ पे, कहाँ भारत जो है दुबई के अंदर, अबू धाबी के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोल रहा है, और कहाँ पे हम लोग जो हैं, हमारे लोग जो हैं या वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व है, बैगिंग में, ड्रग रिलेटेड क्राइम्स में इन्वॉल्व है। तो मुझे बताएं कि फिर क्या होगा मज़ीद? पाकिस्तानी सिटीजन जब वो क्राइम होता है तो वो जाके डाटा आता है ना उनके पास कि कौन क्या कर रहा है, तो वो पाकिस्तानी सिटीजन से क्यों निकलते हैं? उनके पास क्राइम डाटा आया होगा कि किस मुल्क के लोग क्या करते हैं। पाकिस्तानी निकल रहे हैं, जाते दूसरे मुल्क हैं, नाम पाकिस्तान का है, पासपोर्ट पाकिस्तान का है, गए हैं वहां रोजगार कमाने, और जाके आप लोग जो है वो ड्रग बेचने में मसरूफ हो गए हो।
जाके आप लोग जो है उन कामों में मसरूफ हो गए जो उन मुल्कों के खिलाफ है, एंड अबव ऑल प्रोपेगेंडा उस मुल्क के खिलाफ। भाई यूएई जो है, आपको पता है वो किस तरह की सोसाइटी है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह है, आपको उस पॉलिटिकल सिस्टम को रिस्पेक्ट करना है। वो जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, उनकी आवाम हमसे तो अच्छे है ना, वो थोड़ी आबादी है लेकिन एटलीस्ट उनके लोगों की जो पर कैपिटा इनकम तो ज्यादा है, उनका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चेक करें आप, उनकी ह्यूमन सिक्योरिटी के जाविये से देखें तो वो कितने मोतबर है। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानियों पर लगाई गई वीजा और सफरी पाबंदियों की वजूहात सामने आ गई। यूएई हुक्काम की जानिब से पाकिस्तानियों के हवाले से शिकायत का इजहार किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी शहरी यूएई में सियासत और एहतिजाज में मुलव्वस हैं, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का गलत इस्तेमाल करते हैं, इमाराती हुकूमत की पॉलिसीज पर तनकीद करते हैं, नौकरियों के ख्वाहिशमंद बाज पाकिस्तानी डिग्रियों की जाली तस्दीक के साथ आते हैं। कुछ पाकिस्तानी शहरियों ने जालसाजी से शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट में भी रद्दोबदल किया। पाकिस्तानी शहरियों का चोरी, धोखाधड़ी, भीख मांगने, जिस्म फरोशी और मनशियात में मुलव्वस होने का तनासुब दूसरे ममालिक से कहीं ज्यादा है। इससे कबल भी मुतादिद खलीजी ममालिक बशमूल सऊदी अरब, कुवैत, कतर और यूएई ने पाकिस्तानी तारकीन वतन के तर्ज अमल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। गैर मुल्कों में बसने वाले पाकिस्तानियों के रवैये और एक्शंस बिलावास्ता तौर पर मुल्क की साख को मुतासर कर रहे होते हैं। इसकी हालिया मिसाल पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में पाकिस्तान की मजीद तनज़्ज़ुली की सूरत में सामने आई। हेनले एंड पार्टनर्स की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी पासपोर्ट मजीद गिरावट का शिकार होकर दुनिया के ममालिक की सफ में 103 नंबर पर पहुंच गया है। पाकिस्तान से नीचे सिर्फ 4 ममालिक हैं, जबकि सोमालिया, नेपाल, बांग्लादेश, फलस्तीन, एथियोपिया, सूडान और लीबिया जैसे ममालिक का पासपोर्ट भी पाकिस्तान से बेहतर है। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में इस साल पाकिस्तानी पासपोर्ट 11 दर्जे तनज़्ज़ुली का शिकार हुआ है। दुनिया भर के शहरी रोजगार, तालीम, बिजनेस और सैरो सयाहत के लिए दूसरे ममालिक में जाते हैं। बैरून मुल्क मुकीम शहरी न सिर्फ अपने मुल्क के सफीर होते हैं बल्कि खतीर ज़र मुबादला भी कमाते हैं, मगर कुछ लोगों की वजह से यहाँ भी मुल्क का मुस्बत की बजाय मनफी तासुर जा रहा है। ऐसे में अहम सवाल यह है कि हम दीगर ममालिक में जाकर मनफी सरगर्मियों में सरे फहरिस्त क्यों हैं? क्वेश्चन रिमेन्स कि यार ये क्या तरीका है, व्हाट इज दिस वे कि आपके वीजे इसलिए बैन कर दिए गए हैं कि आप वहां पे ड्रग में इन्वॉल्व हैं, आप वहां इन चीजों में इन्वॉल्व हो गए हैं। क्या शर्मिंदगी की बात है, क्या शर्मिंदगी की बात है। मुझे सिर्फ इतना बता दें आप, कौन दुनिया का मुल्क ऐसे करता होगा? विच कंट्री ऑन अर्थ डज लाइक दिस जो हम करते हैं? कौन सा दुनिया का मुल्क जो है वो ऐसे करता है? मैं इस चीज को जानना चाहता हूं। अगर कोई दुनिया का ऐसा मुल्क है तो मुझे बता दें, मैं उस मुल्क के बारे में, आप देखें ना कौन सा, ये तो मेरा ख्याल है हम वो कभी सुनते थे अल्बानिया जो है वो उसके लोगों की आते हैं, वहां पे अल्बानिया के जो है ना ड्रग कार्टल्स हैं यूरोप के अंदर, और वो जनाब इस तरह की हरकतें करते हैं, वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। मतलब ये कोई इस तरह की शर्मिंदगी की बात है? कितनी शर्मिंदगी की बात है। ट्रस्ट मी, मैं एज ए पाकिस्तानी मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी हुई। मैं इन चीज़ों पर यकीन ही नहीं करता था। जाएं इंडियंस को देखें क्या काम कर रहे हैं वो उनके लिए मंदिर खोलते हैं, वो उनको, आपको बुरा गुस्सा लगता है। हम फिर हाजिर हैं और हम जल्दी आज की न्यूज की तरफ। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि पाकिस्तान ने यानी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने तकरीबन 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल दिया है। जी हाँ, 4300 लोगों का नाम जो है वो ईसीएल में डाल इसलिए दिया गया है कि जी ये सब लोग कौन है? ये हैं जी भिखारी। और कहा ये जा रहा है कि ये लोग जो है वो भीख मांगने के लिए सऊदी अरेबिया जाने की कोशिश कर रहे थे। कहा यह भी गया है कि सऊदी अरब की तरफ से बहुत स्ट्रिक्टली पाकिस्तान को कहा गया है कि जी आप इन भिखारियों को रोकें और अब पाकिस्तान से भिखारी जो हैं वो नहीं आने चाहिए। यानी कि पाकिस्तान की तरफ से जो भिखारी जाया करते हैं भीख मांगने यूएई और इसके अलावा सऊदी अरेबिया और दूसरी कई गल्फ कंट्रीज में, उन सभी गल्फ कंट्रीज ने जो है पाकिस्तान को इस तरफ जो है इशारा दिलवाया है और कहा है कि जी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर रोक लगाई जाए और वरना जी अच्छा नहीं होगा और वीजा जो है वो लोगों को नहीं दिया जाएगा। कई दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती हैं। साथ साथ 4300 लोगों को जो रोकने की बात की गई है उसमें यह कहा गया है कि जी ईसीएल में उनका नाम डाल दिया गया है, यानी कि एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में इनका नाम डाला गया है और कहा यह गया है कि इनको सऊदी अरब नहीं जाने दिया जाएगा। सऊदी अरब ने साफ साफ कह दिया है कि जी अगर ऐसा कुछ हुआ तो पाकिस्तान के लिए वीजा की पाबंदी मजीद सख्त कर दी जाएगी और जो हज उम्रे के नाम पे लोग आते हैं भीख मांगने, उनके ऊपर भी यकीनन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को जो है अपना शिकंजा जो है वो थोड़ा सा टाइट करना पड़ेगा, यानी कि उनको रोकना पड़ेगा किसी ना
किसी तरीके से। अब ये बात करते हुए गल्फ कंट्रीज ने ये नहीं बताया, या फिर सऊदी अरब और बाकी गल्फ कंट्रीज ने ये नहीं बताया कि ठीक है हम उन लोगों को तो रोक ही लेंगे जो कि भीख मांगने के लिए आते हैं, जो कि आम पब्लिक है, जो कि आपको पाकिस्तान में भी हर जगह दिखाई देती है, जो कि ना सिर्फ आपको सोशल मीडिया पे या आपको मार्केट्स में दिखाई देती है, बल्कि ये वो लोग हैं जो जगह जगह भीख मांगते फिरते हैं। ये आपको अपने ड्राइंग रूम में भी दिखाई दे सकते हैं, ये आपके कोलीग्स भी हो सकते हैं, और ये आपके कोई जान पहचान वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है इनके पास कई कई गाड़ियां हो, इनका अपना घर हो, लेकिन फिर भी ये भीख मांगना या उधार लेना या इसी तरह के अपने रोने धोने बता के लोगों से पैसे निकलवाने पे ज्यादा बिलीव रखते हैं। लेकिन ऐसा मामला या ऐसा हाल जो है पाकिस्तान का क्यों हो गया, उसकी खैर एक वजह तो ये भी है कि जहाँ के मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट और हर तरह के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, अगर आपको वो जगह जगह जाकर कभी सऊदीया, कभी चाइना, कभी IMF और कभी वर्ल्ड बैंक, हर जगह जाके जब वो आपको पैसा मांगते हुए दिखेंगे तो आम पब्लिक भी यही सोचेगी कि चलो जी काम काज क्या करना है, इसके बजाय थोड़ा भीख मांग के और थोड़ा अपने रोने धोने करके और डोनेशन की तरह से या लोगों से जो है किसी ना किसी तरीके से हमदर्दी के पैसे ले लिए जाएं। शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में ये रुझान जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप गल्फ कंट्रीज को देखिए तो पहले तो वहां पर ऐसा नहीं था, अब तो दुबई तक में जो है आपको भिखारी दिखाई देते हैं। अब आपको और कई कंट्रीज से भी शिकायतें पाकिस्तान की आ चुकी हैं। जब हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान